So good morning, students. Today we are studying the subject GSCD. This lecture is prepared by Medha Walia, and I am starting off with my third chapter of the subject, managing self. And previously we have discussed managing self concept, and today we are discussing managing self at physical level. So physical level. So let's start today's lecture. मैनेजिंग सेल्फ एट फिजिकल लेवल मीन्स, क्या मतलब होगा इसका कि दैट हाउ एन इंडिविजुअल कैन मैनेज हिमसेल्फ और हर सेल्फ. कोई इंसान अपने आप को, कोई एक इंसान अपने आप को किस तरह से मैनेज करता है फिजिकली इन ऑल द सिचुएशंस. किसी भी तरह की सिचुएशन में, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में, डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस, ठीक है, किसी भी तरह की सराउंडिंग्स में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है, फिजिकली. दैट इज़ द चैप्टर्स व्यू पॉइंट. हम इसके बारे में सारा कुछ पढ़ने वाले हैं आज. सो अपने आप को मैनेज करना एक बहुत ही ज़रूरी, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर एक इंसान की लाइफ में, ठीक है. सेल्फ डेवलपमेंट और फिज़िकल फिटनेस, ये दोनों ही चीज़ें दे गो हैंड इन हैंड, मतलब एक साथ ही चलती हैं. अपने आप को मैनेज करना और फिज़िकल मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सबसे पहले ही जब भी आप मैनेज कर रहे हो अपने आप को, तो द फर्स्ट थिंग टू बी मैनेज्ड इज़ टू मैनेज योर सेल्फ फिज़िकली. अपना आप ग्रूमिंग, अपने आप को पर्सनली आप फिज़िकली, ठीक है, अपने आप को मैनेज करें. सो फिज़िकल फिटनेस इस दौरान जब हम अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़िज़िकल फिटनेस. द की फैक्टर इज़ फ़िज़िकल फिटनेस, जो कि हर चीज़ पे इन्फ्लुएंस करता है. इट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग. हमारे एटीट्यूड पे, हमारी परसेप्शन पे, हम कैसा सोचते हैं एंड हम कैसा रिएक्ट करते हैं, रिएक्शंस पे भी, ठीक है. सो एट फिज़िकल लेवल बहुत सारी चीज़ें हैं जो दैट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव, ठीक है. एंड दीज आर, ये 4 पॉइंट्स में मैंने क्लियर किया हुआ है. सबसे पहले पर्सनल ग्रूमिंग. पर्सनल ग्रूमिंग क्या चीज़ है, ठीक है, ये क्या चीज़ है? इट इज़ द टर्म फॉर हाउ पीपल टेक केयर ऑफ देयर बॉडी एंड अपीयरेंस. पहले तो ये एक बढ़िया सी डेफिनेशन है पर्सनल ग्रूमिंग की. इंसान अपने आप को किस तरह से मैनेज करता है, बॉडी, अपनी बॉडीली मतलब अटायर किस तरह से पहनता है, अपनी अपीयरेंस, आप कैसा दिखाना चाहते हो अपने आप को दुनिया में, औरों के सामने, सोशली आप कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने आप को. दैट इज़ वाई यू ग्रूम योर सेल्फ पर्सनली. ग्रूम मीन्स बनाते हो आप अपने आप को बढ़िया तरीके से, प्रेजेंटेबल फॉर्म में यू प्रेजेंट योर सेल्फ. सो पर्सनल ग्रूमिंग, ठीक है. और ये सिर्फ अफेक्ट, इस चीज़ पे अफेक्ट नहीं करती कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, ये इस चीज़ पे भी अफेक्ट करती है कि हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कैसा फील करते हो. सो इसीलिए पर्सनल ग्रूमिंग है. अपने आप को ग्रूम करना, सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना है कि हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ. एक पर्सनल थिंकिंग क्या है आपकी, और वो कैसे आएगी जब आप अपने आप को फिजिकली फिट समझेंगे, ठीक है. कि आई एम वट एवर कंडीशन इन माई बॉडी, जैसी भी कंडीशन है, अगर आप अपने आप को हेल्दी समझते हो, फिजिकली फिट समझते हो, तभी आप में कॉन्फिडेंस रहेगा वो लोगों के सामने जाने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का. सो इट इज़ दैट इट हेल्प्स अस टू फील गुड अबाउट आवर सेल्व्स, ठीक है. जैसे मैंने बताया, हमें सबसे पहले अपने आप को अपने आप में ही अच्छा फील करवाना है, ठीक है. देन टू प्रेजेंट कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ अदर्स. और अगर हम अपने आप को अपने आप में अच्छा फील कर रहे हैं, तो हम अपने आप को दूसरों के आगे भी अच्छा ही प्रेजेंट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकेंगे. सो दैट इज़ पर्सनल ग्रूमिंग. अब ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? पर्सनल ग्रूमिंग अपना एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन छोड़ने के लिए, किसी के ऊपर भी आपको अपना एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन छोड़ना है. सो दुनिया आपको किस इम्प्रेशन से जाने, सो वो पर्सनल ग्रूमिंग अपना होना, एक स्टाइल होना, एक स्टेटस, एक नज़रिया होना कि लोग आपको इस तरीके से जाने, वो बहुत ज़रूरी है. और अगर हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की हैबिट्स को मतलब एक वो रेगुलर नहीं करते, कॉमन नहीं बनाते, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव इम्प्रेशन शो करता है लोगों के ऊपर, ठीक है. एंड ऑलवेज पुअर ग्रूमिंग जो है, उससे क्या पता चलता है कि आप में सेल्फ एस्टीम की कमी है, लैक ऑफ सेल्फ
एस्टीम है, हमने सेल्फ एस्टीम पढ़ा हुआ है लास्ट टॉपिक्स में, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट किस लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बढ़िया रिलेशनशिप्स के लिए, आपके सराउंडिंग्स में सोशली रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड आपको पॉसिबिलिटीज़, इनविटेशंस टू द पार्टीज़, ठीक है। एंड आपका जो सोशल इवेंट्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये रिलेट करता है आप हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड द बेसिक्स, अब क्या है बेसिक्स, क्या है पर्सनल ग्रूमिंग के, क्या होना चाहिए पर्सनल ग्रूमिंग में। सो दीज आर सम पॉइंट्स आई हैव मैंशनड, so you can see with the arrow: hair, nails, skin, clothing, teeth, health. These are the basic components you need to look after while grooming yourself, ठीक है। बाल आपके नोटिसेबल चीज़ हैं, सबसे पहले आपकी बॉडी पे सबसे ऊपर हैं, ठीक है। सो व्हेन पीपल सी अस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये एक नोटिसेबल चीज़ बन जाती है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ आवर हेयर, हमारे बाल बने होने चाहिए, फ्रीक्वेंटली शैम्पू किया होना चाहिए, कंडीशनर यूज़ करो, चमक देते हैं बालों को। सो रेगुलर हेयर कट्स, ठीक है। बॉयज़ के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन जेंट्स, ठीक है, और बॉयज़ फॉर गोइंग फॉर इंटरव्यूज़, और आप कभी भी कहीं बैठे हो फ्रेंड सर्कल में भी, ठीक है, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल तभी फील करोगे आप आपके हेयर प्रॉपरली मैनेज्ड होंगे, ठीक है। आप इंटरव्यू के लिए गए हो, वो प्रॉपरली कट होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, कोई ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, एक स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट एक प्रेजेंटेबल स्टाइल, दैट टू, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल ग्रूमिंग, तो ये एक रूटीन है, बाल कटवाना, बाल बने होना, बालों की केयर होना, ठीक है। सिमिलर इज़ विद नेल्स, ठीक है। फिंगर नेल्स और टो नेल्स हमारे हमेशा क्लीन होने चाहिए, ट्रिम्ड होने चाहिए, ठीक है। बॉयज़ के केस में, मतलब लड़कियों को बढ़ाने का शौक होता है, बॉयज़ के केस में इट शुड बी ट्रिम्ड फॉर ऑलवेज, ठीक है। क्लीन होने चाहिए, अगर आपके बढ़े भी हुए हैं नेल्स तो दे मस्ट बी क्लीन एवरी डे। जब भी आप वाइल बेदिंग, जब भी आप नहा रहे हो, उनको क्लीन करना इज़ योर नेसेसरी, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है। वर्क प्लेस पे जो आप जिस भी किसी प्रोफेशन में हो, ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन में आपके हैंड्स यूज़ होते हैं, तो एंड ऑल्सो यूज़ इन मैनी अदर सिचुएशंस, ठीक है। तो नेल्स का प्रॉपर कट होना, वीकली कट करो उनको, और रेगुलरली साफ़ करो, हर दिन नहाते हुए उन्हें साफ़ करें, क्लीन रखना चाहिए हमें अपने नेल्स को इफ़ दे आर लॉन्गर ऑन द साइड, ठीक है। देन स्किन इज़ द मोस्ट एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड पार्ट है, सूरज, हवा, पानी सबसे, ठीक है। तो उसके केयरिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, बॉडी वॉशेस, मॉइस्चराइजर्स टू कीप स्किन लुकिंग क्लीन एंड फ्रेश, ठीक है। मॉइस्चराइजर्स हमें सर्दियों में, गर्मियों में अलग तरीके के क्रीम्स यूज़ करने पड़ते हैं, सर्दियों में ताकि रूखा ना लगे, ठीक है। आपकी स्किन मॉइस्चराइज होनी चाहिए, कोई भी एक नॉर्मल क्रीम आप यूज़ करें, ठीक है, डिपेंड्स, ठीक है, हर एक के पास हर तरह के टूल्स अवेलेबल नहीं है। सो आप कोई भी एक अपनी स्किन को फ्रेश और मॉइस्चराइज रखने के लिए, ठीक है, तो आपको वो यूज़ करनी चाहिए। फ्रेशनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, रूखी ना लगे आपकी स्किन। एंड व्हेन आवर स्किन लुक गुड, जब भी अच्छी लगती है, तो एक वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी में आ ही जाता है, ठीक है। एंड सिमिलर इज़ विद क्लोथिंग, क्लोथिंग इज़, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर वेल ग्रूम्ड। जब आपको वेल ग्रूम्ड दिखना है किसी के भी आगे, क्लोथिंग स्टाइल दैट सूट्स आर पर्सनैलिटी, ऐसा स्टाइल आपको रखना है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करे, ठीक है। ये क्योंकि कोई भी अटायर आपको कॉन्फिडेंट देता है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर अटायर, जो भी आपने पहना उसमें अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, तो वो आप पे अच्छा लगते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। वो जब तक आपके अंदर उसको पहन के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यू कैन नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ इन एनी वे, आप नहीं प्रेजेंट कर सकोगे अपने आप को किसी के भी आगे, ठीक है। एंड इट ऑल्सो, इफ़ यू प्रेजेंट योर सेल्फ गुड, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस इन बैक, ठीक है। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, एंड यू टॉक फ्रीली, एंड यू कैन वर्क इन डिफरेंट एरियाज विद दैट कॉन्फिडेंस। दांत साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्लीन, यू शुड ब्रश ट्वाइस अ डे, ठीक है, सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। मेंटेन गुड ओरल केयर, जब भी आप कुछ मीठा खा रहे हो,
मतलब कुछ भी टॉफ़ी चॉकलेट्स खा रहे हो, कुछ भी ऐसा खाया है जिससे कि दांत ख़राब होने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको ओरल केयर करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, ठीक है, मतलब साफ़ कर लेने चाहिए ताकि भी कोई भी कैविटी वगैरह ना हो जाए। देन हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन होना, हेल्थ यहाँ पे पर्सनल हाइजीन से रिलेट करती है कि साफ़ सुथरे रहना, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एवरी टाइम यू गो टू you use it anywhere, do use proper sanitizers यूज़ करना, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करता है फिज़िकल हेल्थ में, ठीक है, जिससे कि फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग आपकी अच्छी रहती है। अगर आप अच्छा हेल्थ कीप कर रहे हो तो सभी खुश होंगे। एंड दिस पर्सनल ग्रूमिंग इट कंसर्न्स बोथ फिज़िकल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। ये पर्सनल ग्रूमिंग जो है ये हर इंसान की फिज़िकल ग्रूमिंग भी करती है और इमोशनल ग्रूमिंग भी करती है, वेल बीइंग देता है ये हर इंसान को। सो दैट इज़ वाई पर्सनल ग्रूमिंग इज़ वन की फैक्टर ऑफ फिज़िकल फिटनेस और फिज़िकल लेवल। सो नेक्स्ट इन लाइन है, द सेकेंड वन वॉज फिज़िकल हेल्थ। सो हेल्थ किस तरह से हमें मेंटेन करनी है। सो उसके लिए बीइंग फिज़िकल हेल्दी मीन्स दैट योर बॉडी इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। फिज़िकल हेल्थ स्टार्ट्स विद अ गुड डाइट। सबसे पहले तो अच्छी डाइट होनी चाहिए। एक्सरसाइज, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं। जनरल हेल्थ केयर होना चाहिए, ठीक है, आप अपना ध्यान रखें हेल्थ का। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। देर आर सम अदर कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ दैट आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल हेल्थ। वो कुछ क्या हैं? सो दीज आर द फोर हेल्थ टाइप्स ऑफ हेल्थ यू कैन से, और द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ। First one is social health. Social health is the ability to interact well with people, with other people. आप किस तरह से socially interact करते हैं और लोगों के साथ, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फेस टू फेस और नॉट और ऑनलाइन यू कैन से, ठीक है। तो आप किस तरह से अपने आप को कंफर्टेबली प्रेजेंट कर पा रहे हैं लोगों के आगे किसी भी तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस में, एंड टू हैव सेटिस्फाइंग पर्सनल रिलेशनशिप्स। अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए आपको फिज़िकल ये जो सोशल हेल्थ है इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों के साथ बातचीत करते रहें जिससे कि आप ग्रूम्ड रहेंगे, आप फिज़िकली कॉन्फिडेंट फील करते रहेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेंटल हेल्थ, टू लर्न एंड ग्रो इंटेलेक्चुअली। मतलब हर इंसान में कुछ नया सीखने की, आगे बढ़ने की ज़ील होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, कि मुझे कुछ नया सीखना है, नया एक्सपीरियंस करना है। वो जो ग्रोथ है वो इंटेलेक्चुअली होनी चाहिए, मतलब माइंड वाइज, मतलब आपका जो ब्रेन है जो वो आपको एक कुछ नई चीज़ सीखने को हमेशा आप जो हमारा एक मेंटल हेल्थ को ग्रूम करने का जो नज़रिया है वो होना चाहिए हर एक इंसान में। एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस एज वेल एज मोर फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये मेंटल हेल्थ कैसे आती है? कई लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें बहुत चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। सच एज स्कूल एनहांस मेंटल हेल्थ, ठीक है। स्कूल में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एट एवरी स्टेप। हर एक क्लास जैसे आप आगे बढ़ते हो तो वो एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, इंटेलेक्चुअली आपकी ग्रोथ हो रही है, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू इन ईच क्लास, ठीक है। सो स्कूल इज़ अ सोशल मेंटल हेल्थ का इन्हांस करता है आपको, ठीक है, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करता है। देन थर्ड इज़ इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ इट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस, ठीक है, और एक्सप्रेस इमोशंस कंफर्टेबली, ठीक है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें इन ईच काइंड ऑफ, किसी भी तरह की सिचुएशन में आपको कंट्रोल करना चाहिए। मैम पढ़ा रही हैं एंड यू आर लाफिंग, ठीक है, आपको किसी बात पे हंसी आ गई, यू मस्ट कंट्रोल योर इमोशन। वो एक हंसने वाला, रोने वाला इमोशन, ठीक है। आप किसी भी कंडीशन में हो, घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है और ऑफिस में आके आप रो रहे हो, या आप अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है, यू आर अपसेट अबाउट इट। सो कंट्रोल ओवर द इमोशंस इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है, जिससे कि आप अपने मतलब आप अच्छा बिहेव कर पाओगे, ठीक है। और एक्सप्रेस, अगर आप एक्सप्रेस भी कर रहे हो अपने इमोशंस को तो वो अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। कौन सी एनवायरनमेंट में, कौन सी जगह पे कैसा इमोशन प्रेजेंट करना है, कैसा देना है, ठीक है। व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स यू कैन एक्सप्रेस फ्रीली
एंड बट वो कंट्रोल्ड मैनर होना, इमोशनल जो हमारी फीलिंग्स है उनका कंट्रोल होना हमारे हाथ में है, हर इंसान के हाथ में। तो वो कंट्रोल ओवर योर इमोशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज स्पिरिचुअल हेल्थ, टू हैव फेथ इन सम यूनिफाइंग फोर्स। मतलब भगवान में हर किसी को विश्वास होना चाहिए। स्पिरिचुअल हमें ये होना चाहिए कि कोई ना कोई देयर इज़ अ यूनिफाइंग फोर्स, ठीक है, जो कि हमें मतलब उसमें फेथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप पूजा पाठ करते हो, मंदिर में जाते हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। वट इज़ नेसेसरी इज़ यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड, ठीक है। यू आर आप पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दैट इज़ एक्चुअली नॉट नेसेसरी। कोई कर रहा है दैट इज़ गुड, कोई नहीं कर रहा है दैट इज़ फाइन, बट डू हैव फेथ इन गॉड, ठीक है। कि और इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक इंसान के अपने विचार हैं, अलग धर्म है, तो धर्म के नाम पर अपने आप को बांटना नहीं है, बट यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड, ठीक है। कि कोई एक यूनिफाइंग फोर्स है जो हम सबको जोड़े रखे हुए हैं, हमें सब एक परिवार जो हमारा बना है वो उस यूनिफाइंग फोर्स की वजह से बना है, वो उस भगवान की वजह से बना है जिसमें हमारा फेथ है, ठीक है। सो वो एक स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देन कैसे गुड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना है, ठीक है। अ चेंज इन डेली हैबिट्स, ईटिंग, स्लीपिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब पे चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को डिसिप्लिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए। नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं। टेंडेंसी टू हर्ट योर सेल्फ, ये नहीं होना चाहिए। सो दीज वर सम साइंस जब आपको लगता है कि यू आर गोइंग थ्रू सम मेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। लो स्पिरिट्स हैं, बॉडी एक्स रह रही हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में भी, तो ये सब चीज़ें हैं कि आप अच्छी हेल्थ नहीं कीप कर रहे हो। एंड हाउ टू इम्प्रूव देम, कीप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पीपल अराउंड यू। अच्छे रिलेशनशिप्स बनाओ, जो कि सोशल हेल्थ में हमने कवर किया कि अच्छे रिलेशनशिप्स बनाओ आपके सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं, आपके वर्क प्लेस पे, आपके सराउंडिंग्स में, आपके नेबरहुड में, ठीक है। तो आप उनके साथ बातचीत करते रहो। इंडल्ज योर सेल्फ अ बिट, ठीक है। अपने आप को किसी ना किसी अपनी कोई भी आपका जो टैलेंट है या हैबिट है या कोई भी आपका जो कोई एक्टिविटी है उसमें आपको इंडल्ज, आपका जो कोई भी इंटरेस्ट है उसमें अपने आप को इंडल्ज करो, ठीक है। बिज़ी रखो अपने आप को। डू क्रॉसवर्ड्स, रीडिंग करना, रीडिंग इज़ अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ मेंटेनिंग, मतलब ये पॉइंट है कि रीडिंग करिए। रीडिंग से बहुत सारी मतलब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, मुझे ये लगता है। आई पर्सनली रीड अ लॉट, ठीक है। एंड देन ड्राइंग, प्लेइंग, ठीक है, खेलो कोई स्पोर्ट्स इफ़ यू लाइक। देन कीप लर्निंग, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेस सबको होता है। आज का टाइम ऐसा है कि स्ट्रेस हर किसी, बच्चों को भी स्ट्रेस हो जाता है बट दे डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। बट इज़ द मेन, ये जो स्ट्रेस है ये बहुत सारी चीज़ों का कॉज होता है and it is natural, you cannot deny this, ठीक है। but you can do things to manage stress। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, you can dance, ठीक है। also so manage your stress, live in the moment। आपको मतलब आज में जीने की आदत होनी चाहिए। be aware of oneself, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, मतलब लोगों की हेल्प करो छोटे छोटे काम में। you will keep yourself happy in that way। एंड वेन वी स्टॉप वरिंग अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर, जब आप आगे और पीछे का सोचना बंद कर देते हो और आज में जीते हो, तो अपने आप ही आपका जो इनर सेल्फ है और जो आउटर वर्ल्ड है वो इम्प्रूव कर जाता है। एंड दैट इज़ हाउ यू कीप अ गुड मेंटल हेल्थ। सो लेट्स एंड आवर lecture with this topic only. So we'll start off with the third, hygiene and time management, third and fourth point of our physical fitness points. So we'll do it in our next lecture. So keep notes ready with you, with yourself, of these two topics. And thank you, students.